नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। बुलेटिन में बताएंगे कैसे फिरोजाबाद में थाना शिकोहाबाद पुलिस टीम के द्वारा सर्राफा विशाल गोयल के यहां हुई चोरी का किया गया सफल अनावरण। साथ ही बताएंगे कैसे बलिया में बीएसपी के जिला उपाध्यक्ष ने सड़क निर्माण को लेकर लगाए गंभीर आरोप और कैसे बुलंदशहर में एक बार फिर तेज हवा और मूसलाधार बारिश ने दी गर्मी से सभी को राहत। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर शिकोहाबाद से है, जहां आज एसपी ग्रामीण के नेतृत्व में थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के अंतर्गत विशाल गोयल के यहां हुई चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों के कब्जे से 446 ग्राम सोने के आभूषण जिसकी कीमत 30 लाख रुपए के आसपास है बरामद किया है। वहीं गिरफ्तार मुख्य अभियुक्त राकेश वर्मा द्वारा बताया गया कि मेरे ऊपर बाजार का लगभग 25 लाख रुपया उधार था। मैं विशाल गोयल से माल लिया करता था, तो मैंने सुनियोजित तरीके से विशाल गोयल के यहाँ उपरोक्त माल को अपने बेटे के जरिए चोरी करा लिया था, जिसके बाद मैं और मेरे बेटे यहाँ से फरार हो गए थे। वहीं अभियुक्त गणों की निशानदेही पर चोरी का सारा सामान बरामद किया गया। वहीं थाना शिकोहाबाद ने तीनों अभियुक्तों को विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया। सर, शिकोहाबाद में ज्वेलर्स के यहाँ चोरी के प्रकरण का क्या मामला है? देखिए, मई महीने में शिकोहाबाद में विशाल गोयल ज्वेलर हैं, उनके यहाँ चोरी की घटना हुई थी। इसके अनावरण के लिए इंस्पेक्टर शिकोहाबाद के नेतृत्व में टीम लगाई गई थी। आज उनके द्वारा इसका सभा अनावरण किया गया है तथा घटना में जो माल गया था उसकी 100% बरामदगी की गई है। इसमें 3 अभियुक्तों को क्रमशः राकेश वर्मा, उनके 2 पुत्र अभिजीत वर्मा और अभिषेक वर्मा को गिरफ्तार किया गया है और कुल इसमें 446 ग्राम सोना जिसकी अनुमानित लागत करीब 30 लाख रुपए है बरामद किया गया है। शिकोहाबाद की टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुरस्कृत भी किया जाएगा तथा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सनेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बलिया में बीएसपी के जिला उपाध्यक्ष उपेंद्र पांडे ने सागरपाली से नरही बैरिया मार्ग की जर्जर हालत पर जमकर भाजपा पर निशाना साधा। बताया कि सड़क की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। बताया कि इसे बनाने का टेंडर भी हुआ, लेकिन बीच में कुछ किलोमीटर तक सड़क बनाई भी गई, बाकी पूरी सड़क जस की तस बनी हुई है। आरोप लगाया कि इसे बनाने का समय भी समाप्त हो चुका है, लेकिन लूट खसोट के कारण सड़क नहीं बन पाई। नतीजतन इस रास्ते पर आने वाले 1 दर्जन से अधिक गांव के लोग इस बरसात में दंश झेलने को मजबूर हैं। बताया इसकी कई बार अधिकारियों को पत्रक देकर गुहार लगाई, बावजूद सड़क का निर्माण समय से नहीं शुरू हो पाया। उपेंद्र पांडे, बहुजन समाज पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ। अभी ये मैं सागरपाली से ये बैरिया मार्ग जाता है, मैं इस पे खड़ा हुआ हूँ और ये अभी करीब 15 गांव के लोग बरसात के बाद से डेली सैकड़ों एक्सीडेंट यहाँ हुए हैं। क्या कारण रहा कि एक्सीडेंट हो रहा है? ये ठेकेदारों की लापरवाही है, विभाग की लापरवाही है। किस तरह की लापरवाही है? अब देखिए, इस काम को टेंडर हुए लगभग पिछले 2 साल हो गए। 2 साल में महज 10 किलोमीटर सड़क बनी है, अभी 5 किलोमीटर सड़क बाकी है। अब इस सत्र में इन लोगों ने मिट्टी का कार्य भरा। अभी बरसात के बाद इसमें डेली गाड़ियां पलटती है। कुछ डेली मैं एक्सीएन से बात करता हूँ, एसी से बात करता हूँ, यहाँ तक कि मैंने कल यूएनसी से भी बात करी। फिर जाके काफी प्रेशर बनाया तो पुरानी गिट्टी इस पे पड़ रही है। ये भी इसी रोड की कोड़ी हुई गिट्टी है, नया गिट्टी न पड़ रहा है न कुछ। अभी देखो, अब ठेकेदार का रोलर यहाँ खड़ा है। कौन ठेकेदार बना रहा है यहाँ पे? अब मेरे ख्याल से इतना हमको पता नहीं कि कौन ठेकेदार है, लेकिन कोई अखिलेश तिवारी करके पीडब्ल्यूडी का है, पीडब्ल्यूडी से कार्य हो रहा है। अगर जो ठेकेदार और विभाग अगर जो समय से काम किए होते तो ये कब का काम पूरा हो गया होता। तो मिट्टी डाला था, मिट्टी बरसात में बह गई, तो पब्लिक को परेशान करने के लिए सब कुछ हो रहा है। अभी विभाग के सारी अधिकारियों से बात हो रही है और वही केवल लॉलीपॉप वाला काम हो रहा है। जब हम लोग प्रेशर बनाते हैं तो एक आध दिन काम। आपने कब पत्र दिया और किसको पत्र दिया? मैंने जिला अधिकारी को पत्र दिया था पिछले 15 दिन पहले। क्या उसमें दिए थे आप? किस तरह की शिकायत? यही कि भाई इस रोड को तत्काल बनाया जाए, लोगों को आने जाने में काफी असुविधा हो रही है। तो काम कैसा हो रहा है? काम बिल्कुल मानक के अनुरूप नहीं हो रहा है। क्या है इसकी मानक और किस तरह की अभी लापरवाही देखी जा रही है यहाँ पे? अब आप तो खुद यहाँ खड़े हैं, ये पिछले 2.5 साल में ये 12-14 किलोमीटर सड़क नहीं बन पाई, तो इस ठेकेदार को तो ब्लैक लिस्टेड कर देना चाहिए ना। जो
विभाग का एग्रीमेंट होता है, उसमें टर्म कंडीशन में होता है कि इतने दिन में आपको काम पूरा कर देना चाहिए। जी। अब अगर वो समय के हिसाब से काम नहीं हुआ तो उस कंपनी को ब्लैकलिस्टेड कर देना चाहिए। लेकिन शासन में बैठे लोगों के इशारे पे ये सारा कार्य चल रहा है। तो जिस तरीके से कार्य हो रहा है और आप लगातार शिकायतें भी कर रहे हैं, अब अगर यही हाल रहा और इस तरह से कार्य रहे तो फिर आगे तो पूरा जनता आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएगी, ईंट से ईंट बचाने के लिए मजबूर हो जाएगी। और अब अगली बारिश होगा तो इसी पे हम लोग धान की रुपाई करेंगे। आखिर क्या करेंगे? अगली बारिश होगा तो हम लोग इसी पे धान की। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बुलंदशहर में एक बार फिर तेज हवा और मूसलाधार बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। आज सावन का पहला दिन है और पहले दिन की शुरुआत तेज बारिश और हवा के साथ हुई है। आज सावन का पहला दिन और दिन में ही भोले बाबा ने बारिश कर सभी को राहत दे दी है। तेज हवा और बारिश की वजह से किसानों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां कांवड़ यात्रा को लेकर सुपर जोन और सेक्टर में बांटा गया बुलंदशहर। 5 सुपर जोन, 18 जोन और 56 सेक्टरों में जिले को बांटा गया है। सीसीटीवी सर्विलांस की जद में कांवड़ सेवा शिविर होंगे। भारी वाहनों का 7 जुलाई और 9 जुलाई से हल्के वाहनों का रूट डाइवर्जन होगा। बताया जा रहा है कि ड्रोन कैमरों से कांवड़ यात्रा की निगरानी और सुरक्षा होगी। प्रमुख मंदिरों पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। जिले में कांवड़ यात्रा को लेकर क्या तैयारी है, किस तरह की व्यवस्था की गई है? आज से सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है और 15 और 16 को शिवरात्रि के मुहूर्त पर यहाँ विभिन्न मंदिरों पे जल चढ़ाया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक सोमवार को भी जनपद बुलंदशहर में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आकर जल चढ़ाते हैं। इसके दृष्टिगत पूरे जनपद को 5 सुपर जोन, 18 जोन और 55 सेक्टर्स में विभाजित किया गया है, जिसमें मजिस्ट्रेट्स और पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अतिरिक्त ड्रोन कैमरे के माध्यम से, आईपी बेस्ड सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से इस पूरे यात्रा की निगरानी रखी जाएगी। जो भी कांवड़ शिविर लगे हैं उन शिविर संचालकों से भी अनुरोध किया गया है कि वो वहाँ अपने शिविर पर सीसीटीवी कैमरा लगाएं। इसके अतिरिक्त यातायात प्रबंधन को लेकर रूट डाइवर्जन प्लान बनाया गया है, जिसमें कि भारी वाहनों का डाइवर्जन 7 तारीख के बाद से और फिर छोटे वाहनों का डाइवर्जन उसके 2 दिन बाद से सुनिश्चित कराया जाएगा। इस जनपद में पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो हैवी व्हीकुलर ट्रैफिक है उसका डाइवर्जन होता है। उसके दृष्टिगत कहीं एक्सीडेंट इत्यादि ना हो, इसके लिए बैरियर्स पर रिफ्लेक्टिव टेप लगवाए गए हैं और पर्याप्त मात्रा में ड्यूटी लगाई गई है। सभी विभागों के सामंजस्य हेतु एक बैठक बुला ली गई थी, जिसके उपरांत सभी विभागों द्वारा अपनी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हमें पूरा विश्वास है कि सभी श्रद्धालु इस जनपद में बहुत अच्छे तरीके से सावन का यह पावन मास मनाएंगे और शिवरात्रि का अधिक से अधिक संख्या पे एक सुगम वातावरण में जनपद में शिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाएगा। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर मैगलगंज खीरी से है, जहां गुरु पूजा के उपलक्ष्य में सत्संग कार्यक्रम का आयोजन 4 जुलाई 2023 को रामपुरी गेस्ट मैगलगंज में संपन्न हुआ। सत्संग कार्यक्रम में बलिया से पधारे वीतरागी महात्मा श्री चंद्रभाना नंद जी व महात्मा श्री द्वितीया बाई जी ने बताया कि नदी को पार करने के लिए जिस तरह से नाव की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही सुदूर यात्रा के लिए रेलगाड़ी, हवाई जहाज का सहारा लेना पड़ता है। उसी प्रकार से संसार सागर से पार होने के लिए एवं लोक और परलोक को मंगलमयी बनाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। समय से सद्गुरु की खोज कर उनसे ज्ञान प्राप्त कर मानव स्वयं का और समाज का कल्याण कर सकता है। इन्हीं सुविचारों के साथ सत्संग का समापन हुआ। इस मौके पर रामनिवास दीक्षित, हरदयाल गुप्ता, उमा शंकर गुप्ता, अवधेश शर्मा, मुन्नालाल पांडे, ओम प्रकाश पकरिया व आकांक्षा वाजपेयी आदि भक्तों ने सत्संग ज्ञान यज्ञ में अपना सहयोग समर्पित किया। लखीमपुर से सी न्यूज संवाददाता अवनीश की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।